विपक्ष के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हुए पीएम मोदी उपराष्ट्रपति चुनावों में खेला हो गया। एक तरफ बीजेपी उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए समर्थन जुटा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष ने बहुमत जुटा लिया है। जी हाँ, चौंकी मत सच है। खबर है कि राहुल गांधी के संपर्क में एनडीए के कई सांसद हैं और संघ के करीबी सांसदों ने भी विपक्ष से संपर्क किया है। तो कैसे उपराष्ट्रपति चुनावों में विपक्ष ने नहले पर दहला चला है, आपको बताएंगे। धनखड़ के सपोर्ट में बीजेपी सांसदों ने कैसे अमित शाह को गच्चा दिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले पीएम मोदी की धनखड़ के इस्तीफे के बाद से कितनी हालत खराब हो गई है, खबर देखिए। खबर आप देखिए जागरण की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सर्वसम्मति से सीपी राधाकृष्णन को लेकर विपक्ष समेत सभी दलों से पीएम मोदी की अपील। तो मोदी जी गिड़गिड़ा रहे हैं, विपक्ष को मना रहे हैं। कहना है कि सर्वसम्मति से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुना जाए, लेकिन विपक्ष है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा खबर है कि उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर पेच फंस गया है। खबर के मुताबिक उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष फंसाएगा पेच, आसान नहीं होगी सीपी राधाकृष्णन और एनडीए की राह। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास दोनों सदनों में बहुमत मौजूद है। ऐसे में विपक्ष क्या खेला कर देगा, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है, क्योंकि सूत्रों की माने तो विपक्ष ने एनडीए में सेंधमारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि इस खेल में विपक्ष ने एकजुटता की मिसाल भी कायम की है और इसी एकजुटता ने मोदी सरकार की नींव को हिला कर रख दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी आला कमान हाई टेंशन में नजर आ रहा है और इसी टेंशन के चलते विपक्ष के करीबी और साफ सुथरी छवि वाले राजनाथ सिंह, जो कि किसी से भी बात कर लेते हैं, उन्होंने विपक्ष से बात की है और इस बातचीत के दौरान बेचारे राजनाथ सिंह ने मोदी शाह के आदेश पर गिड़गिड़ाया है और खड़गे को मनाया है, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत स्टालिन ने राजनाथ सिंह के ऑफर को ठुकरा दिया है। तो एक तरफ जहां राजनाथ सिंह उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए समर्थन जुटा रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष ने एनडीए वर्सेस इंडिया की खुली जंग का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने खड़गे से लेकर स्टालिन को फोन तक किया है, लेकिन विपक्ष ने क्लियर मैसेज दिया है कि कुछ नहीं हो सकता। खेल समझिए, राजनाथ सिंह ने एक तरफ उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे से सपोर्ट मांगा, दूसरी तरफ खड़गे खुद विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। खबर है कि एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को इंडिया गठबंधन कतई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें, बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनावों में सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला करेंगे। आपको बता दें कि बी सुदर्शन रेड्डी गोवा के पूर्व लोकायुक्त के तौर पर भी काम कर चुके हैं और रिटायर्ड जस्टिस हैं। ऐसे हालातों में इंडिया गठबंधन ने मौके पर चौका मारा है। फिलहाल जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी समर्थन जुटा रही है, वहीं दूसरी तरफ सुदर्शन रेड्डी का कहना है कि सभी पार्टियां मेरा समर्थन करें। बीजेपी ने सोचा था कि धनखड़ के उपराष्ट्रपति चुनाव की तरह इस बार भी विपक्ष सपोर्ट कर देगा, लेकिन पूरा का पूरा खेल पलट चुका है। विपक्ष तो छोड़िए, एनडीए के ही सांसदों ने गच्चा देने की तैयारी की है। वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो संघ के करीबी सांसद भी उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे के बाद से नाराज चल रहे हैं। ऐसे हालातों में संघ के करीबी सांसद खेला कर सकते हैं और क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है। तो क्या इसीलिए पीएम मोदी हड़बड़ा रहे हैं और लगातार मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहे हैं? खबर देखिए आज तक की, इसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई अहम मीटिंग, अमित शाह और राजनाथ सहित कई मंत्री रहे मौजूद, इन मुद्दों पर हुई चर्चा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर रणनीति बनाई गई है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के पास दोनों सदनों में बहुमत मौजूद है, लेकिन फिर भी जैसे भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ा रही है, कुछ तो गड़बड़ है। आपको बता दें कि सिर्फ पीएम मोदी ने नहीं बल्कि संघ ने भी अचानक से आनन फानन में दिल्ली में मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग को
लेकर खबर निकलकर सामने आई है कि कुछ बड़ा होने वाला है। खबर आप देख भी सकते हैं, इसमें लिखा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आनन फानन में आरएसएस ने बुलाई अहम बैठक, खुद सरसंघचालक मोहन भागवत भी होंगे शामिल। तो कल मोदी ने मीटिंग की, आज भागवत दिल्ली में मीटिंग करेंगे। अब इस मीटिंग के खेल में उपराष्ट्रपति चुनावों का क्या होगा? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि क्या उपराष्ट्रपति चुनावों में मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है? और क्या धनखड़ का इस्तीफा लेना मोदी सरकार की सबसे बड़ी चूक साबित हो रहा है? क्योंकि एक तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव है, दूसरी तरफ धनखड़ गायब हो चुके हैं। तो क्या धनखड़ का गायब होना और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव ना होना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारी पड़ने वाला है? जैसा कि आप जानते हैं कि 75 का होने से पहले ही मोदी की कुर्सी डगमगा रही है। इसीलिए पीएम मोदी उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर किसी तरह का कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। खेल समझिए, मोदी काल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि मोदी भागे भागे पहले तो नागपुर पहुंचे, भागवत को मनाया, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाया। खबर आई कि 21 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, लेकिन उसी दिन अचानक से संसद का सत्र शुरू होते ही धनखड़ का इस्तीफा हो गया। धनखड़ के इस्तीफे के बाद पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनावों के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, लेकिन अचानक से बीजेपी आला कमान ने तय कर दिया है कि बिहार के चुनावों तक नड्डा ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने वाले हैं। ऐसे हालातों में खबरें तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है, खेला हो सकता है, लेकिन अब ये खेला अपने चरम पर चल रहा है, क्योंकि संघ भी विपक्ष के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह उपराष्ट्रपति चुनावों में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फुल फॉर्म में निकलकर सामने आ गए हैं। एक तरफ पीएम मोदी के साथ अमित शाह और राजनाथ सिंह की मीटिंग हुई है, दूसरी तरफ संघ ने भी कमान संभाली है। फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से आरएसएस की तारीफ की थी, इस तारीफ के पीछे कांग्रेस ने पहले ही खुलासा कर दिया था कि मोदी को भागवत की कृपा चाहिए ताकि 75 की उम्र के बाद भी पीएम बने रहें। लेकिन यहाँ पर कृपा तो छोड़िए, उल्टा बगावत शुरू हो गई है। फिलहाल जैसे खेल चल रहा है, ऐसे हालातों में 19 अगस्त की मीटिंग में जो कि आज होने वाली है, इसमें आरएसएस वर्सेस बीजेपी में क्या विपक्ष का उपराष्ट्रपति होगा? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, भागवत के खेल पर आपको क्या लगता है? क्या धनखड़ का इस्तीफा और उपराष्ट्रपति चुनावों में चूक होना ही मोदी के इस्तीफे की वजह बनेगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।